हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मेरी छुट्टी थी और मैं बहुत बोर भी हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो क्या करते हैं। तो आई थॉट थोड़ा मैं घूम आती हूँ। तो मैं गई गौरिया हाट, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है। मतलब वहाँ पे आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है जो नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो जहाँ से मैं जाती हूँ, मतलब जिस तरफ से, वहाँ से स्टार्टिंग में जो है वो बुक्स के सारे शॉप्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको एकदम लेटेस्ट, मतलब एकदम जो नया प्रिंट है वो भी मिल जाएगा, और एकदम बहुत पुराने पुराने जो बुक्स हैं जो एकदम मतलब ख़राब हो गए हैं, लेकिन होता है ना कुछ बुक्स जो क्लासिक बुक्स होते हैं, तो वो भी यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, लेकिन एक बात है जो गौरिया हाट में हमेशा करनी चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है, वो है बार्गेनिंग। तो बुक्स के शॉप्स में भी ज़रूर बार्गेनिंग होती है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको कि यहाँ पे बहुत टाइप के बुक्स मिलते हैं। तो आपको अगर कोई बुक लेना हो, तो मैं ज़्यादातर बुक्स इतना पढ़ती नहीं हूँ, आई एम नॉट अ बुकaholic पर्सन। तो फिर मैं चली गई क्लोथ्स के वहाँ पे देखने। एंड क्लोथ्स के वहाँ पे जब मैं गई, तो जैसे हर बार मैं जाती हूँ, तो ज़्यादातर मैं देखा कि जो स्टार्टिंग प्राइस होती है, चाहे वो टैंक टॉप हो या कुछ भी नॉर्मल कोई टॉप हो, 50 रुपीज़ से। बट इस बार मैंने देखा है कि एक जहाँ पे एक शॉप थी, वहाँ पे 30 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। यस, एग्जैक्टली 30 रुपीज़ से टॉप जो है, नॉर्मल टॉप, टैंक टॉप नहीं, नॉर्मल टॉप स्टार्टिंग प्राइस थी। तो वो आई डोंट रिमेंबर मैंने वहाँ पे वो कवर किया था, या मैं बस देख के एकदम पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं है एक्चुअली कि मैंने वो कवर किया है या नहीं किया है। उसके बाद फिर मैंने बाकी जहाँ पे जो भी एथनिक थे वो सब चेक किया। जो ड्रेसेस थे, स्टार्टिंग जैसे मैंने प्राइस देखा, जो अभी नॉर्मल जो जहाँ पे अच्छा मतलब अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, वो नॉर्मली 100 से भी स्टार्टिंग है। शॉर्ट्स जो यहाँ पे जो डेनिम शॉर्ट्स है, वो 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ से भी मिलते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि वो पुराने हैं या फटे हुए हैं, ऐसा कुछ। अच्छे सारे अच्छे न्यू कलेक्शंस रहते हैं, लेकिन प्राइस उनका बहुत लो रहता है। एंड ये भी है कि यहाँ पे भी अगर आपको कुछ लेना है, तो यस, बार्गेनिंग होती है। लेकिन हाँ, जो 100-150 उनमें शायद ही बार्गेनिंग होती है, लेकिन जो बाकी प्रोडक्ट्स रहते हैं जिस पे लाइक जो वो MRP वो लोग जो प्राइस बताते हैं, नॉट MRP एग्जैक्टली, जो प्राइस वो बताते हैं, तो उस हिसाब से आप वहाँ पे भी बार्गेनिंग होती है। जैसे ड्रेसेस जब मैं चेक कर रही थी, तो ड्रेसेस वहाँ पे किसी ने 500 बताया, किसी ने 600 बताया, लेकिन वो बहुत कम में भी मिल जाता है कभी कभी। बस बार्गेनिंग करनी चाहिए। जिसको अच्छे से बार्गेनिंग आती है, वो तो गेनर है वहाँ पर गौरिया हाट में अगर शॉपिंग कर ले। लेकिन जिसको नहीं आती है या जो नहीं जाते हैं, तो वो 500 अगर बोले तो 400 में लेके आते हैं, लेकिन नहीं, वो और बहुत कम होता है। लेकिन हाँ, कलेक्शंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे सूट्स वगैरह में एकदम लेटेस्ट टू लेटेस्ट कलेक्शंस मिल जाते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे सूट्स देखे, मुझे पसंद भी आए, लेकिन मैं शॉपिंग के इंटेंशन से नहीं गई थी, तो फिर मैंने कुछ लिया नहीं। देखते हैं, पूजा भी, दुर्गा पूजा आने वाला है, तो सोच रही हूँ दुर्गा पूजा से पहले मैं एक बार गौरिया हाट में भी कुछ ले लूँ अच्छा सा। लेकिन बहुत ढूंढना पड़ता है। ये है कि आपको बहुत दिखेंगे, लेकिन ना जो पसंद का जब आप ख़रीदने जाओगे, तो उस समय आपको कुछ दिखेगा नहीं, कुछ पसंद नहीं आता है। तो इसलिए पूरा दिन लेके अगर कोई जाए तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे फुटवेयर्स भी मिलते हैं। तो आप अपने ड्रेसेस के साथ मैचिंग फुटवेयर्स भी ले सकते हैं। अच्छे अच्छे बैग्स के कलेक्शंस भी मिलते हैं। उसके बाद मैं वहाँ से सीधा आई जहाँ पे मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेस जो है, जहाँ पे बहुत टाइप के टेडीज़ मिलते हैं, हर किस्म के। पहले मैं बहुत ख़रीदती थी, लेकिन अभी मैं नहीं ख़रीदती क्योंकि मेरे पास रखने की जगह नहीं है, लेकिन पहले मैंने बहुत लिया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने भैया से पूछा, स्टार्टिंग प्राइस जो है यहाँ पे 60 रुपीज़ से है, लेकिन 60 रुपीज़ से लेकर 100 भी है, और उसके ऊपर शायद मैक्सिमम 2000, आई गेस 2000-3000 है। लेकिन बहुत क्यूट क्यूट सारे टेडीज़ हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा क्यूट। अब मतलब इनको देख के ख़रीदने का सच में मन करता है, इसलिए मैंने बहुत पहले ख़रीदे थे। मेरे पास अभी भी शायद 5-6 होंगे जो यहाँ पे हैं, मतलब कोलकाता में है। बाकी सब घर पे रखे हुए हैं एक्चुअली। वहाँ से फिर मैं यहाँ पे पेंटिंग्स के शॉप में आई। एक जगह है जहाँ पे मतलब दोनों तरफ सिर्फ पेंटिंग्स के शॉप्स है, पेंटिंग्स है, फिर घर जो होम डेकोर आइटम्स भी है। लेकिन जो पेंटिंग्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी होता है। जैसे अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर पेंटिंग पसंद आए, लेकिन वो साइज़ आपके लिए, आपके घर के लिए ठीक नहीं है, तो आपको बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, तो वो भी हो जाता है। नॉट ओनली दैट, अगर सपोज़ आपके पास कोई अच्छी सी पेंटिंग है, या किसी ने आपको कोई अच्छी सी गिफ्ट की है, आपको बस उसको फ्रेम करवाना है, तो आप वो भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस जो मैंने 1-2 शॉप्स में पूछी, तो वो 100 रुपीज़ से स्टार्ट है। एंड उसके बाद मैं क्रॉकरी के शॉप में गई। यहाँ पे ज़्यादातर ग्लासेस की कलेक्शंस थी, बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शंस। गौरिया हाट में एक्चुअली ना एक एक जगह है जहाँ पे लाइक
क्लोथ्स तो एक के बाद एक सारी क्लोथ्स की दुकान है। फिर जो ग्रॉसरीज़ है तो एक साइड में पूरा ग्रॉसरीज़ वाला शॉप है। जैसे यहाँ पे कटलरीज़ के लिए है तो एक साइड में सिर्फ कटलरीज़ है। उसके बाद एक सेरेमिक पार्ट है जहाँ पे सिर्फ सेरेमिक के शॉप्स हैं। तो जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सब सेरेमिक्स के शॉप्स थे। शॉप्स नहीं इसको बोल सकते हैं, जो भी बोलते हैं आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे कलेक्शंस बहुत ज़्यादा है। गड़िया हाट में हर एक शॉप में ना बड़े बड़े जो स्टोर्स होते हैं उनसे भी ज़्यादा कलेक्शंस होते हैं। आपको जैसा चाहिए आपको वैसा मिल जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने पूछा था, यहाँ पे जो एकदम छोटा सा जो बोल होता है सेरेमिक का वो 65 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। एंड जो सेट्स है जैसे 3 साइज़ के जो एक सेट्स हैं वो 500 550 ऐसे प्राइस में है। इस पर भी थोड़ा बहुत कम होता है। एंड ये सब जैसे भैया बताते हैं जो भी शॉप ओनर्स हैं कि ये सब माइक्रो ओवन प्रूफ है, तो आप माइक्रो ओवन में भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे खाना रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत वैराइटीज़ है, मतलब देखने में बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे सर्विंग ट्रेज़ भी है। एंड बाकी जैसे आप देख सकते हैं कप्स है डिफरेंट टाइप के। एंड यू नो जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं ना जहाँ जो वहाँ पे बड़े बड़े लाइक फुल एसी लाइट्स एंड ऑल, उनसे प्राइस रेंज इनका बहुत कम रहता है। एंड इसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने एक होटल में मैंने देखा जो है आदर्श हिंदू होटल, जो ऑलमोस्ट 76 ईयर्स पुराना होटल है। बट जब मैं वहाँ पे पहुँची थी तो लंच टाइम क्योंकि ओवर हो गया था, क्योंकि मैं घर से लंच करके भी गई थी, फिर भी सोचा कि कुछ मैं खा लूँ लंच के लिए, क्योंकि यहाँ पे फ़िश वगैरह के आइटम बहुत फेमस है। बट लंच का टाइम ओवर हो गया था तो उनके पास अभी डिनर का वो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो फिर मैं इसलिए कुछ खा भी नहीं पाई थी। तो बस मैंने ऐसे ही वहाँ पे देखा, अच्छा लगा, उनसे मैंने बात की। उसके बाद आ गई मैं एक दास केबिन में, जहाँ जो भी बहुत फेमस है गड़िया हाट का। ये भी बहुत पुराना है, जहाँ पे मोगलाई बहुत फेमस है। लेकिन क्योंकि मुझे मोगलाई खाने का मन नहीं कर रहा था उतना ऑयली खाने का, तो इसलिए मैं सोची मैं घर चली जाती हूँ, रास्ते में मैं कुछ खा लूँगी। तो मैं वापस निकल गई वहाँ से। आते टाइम मेरे जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ से थोड़ी दूर जाके एक चाय का दुकान है, जहाँ पर एक भाई रहता है, तो वो बहुत अच्छी चाय बनाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं वहीं थोड़ा चाय पी के फिर मैं घर जाऊंगी। तो मैंने वहीं पे एक और जहाँ पे एक और भाई था उसको बोला था कि थोड़ा मुझे शूट कर दे। एंड उसके बाद मैं घर आ गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना। बाय बाय।